हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। तो फ्रेंड्स, आप लोग अनुपमा सीरियल में देखेंगे कि ईशानी अन्नू की रसोई में आती है और चुपचाप एक डब्बे में सिगरेट का पैकेट छुपा देती है, लेकिन तभी राघव उसे देख लेता है। दूसरी तरफ बाबूजी अनुपमा को सिर दर्द की दवा देते हैं। अनुपमा ख्याति को लेकर चिंतित हो जाती है। लीला कहती है कि जब कोई पति अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है तो वह किसी मौत से कम नहीं होता। इस पर अनुपमा जवाब देती है कि किसी भी औरत को इतनी कठिन परिस्थितियों से नहीं गुजरना चाहिए। इसी बीच ईशानी वापस घर आती है और तभी अनुपमा उसे टोकती है। पाखी उसे पूछती है कि वह उसकी कॉल्स और मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। बताती है कि राजा भी उसे बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन ईशानी पाखी को इग्नोर कर देती है और कहती है कि उसे अपनी ज़िंदगी जीने दी जाए। वह अनुपमा से भी बात करने से इग्नोर कर देती है और चली जाती है। बाबूजी तय करते हैं कि वह ईशानी से खुद बात करेंगे। अनुपमा को परी की बात याद आती है और वह ईशानी को लेकर चिंतित हो जाती है। लीला कहती है कि ख्याति ईशानी और सबको संभाल लेंगे, लेकिन राघव को वापस भेजना ही होगा। वह अनुपमा से कहती है कि राघव से तुरंत बात करें। अनुपमा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ प्रेम और राही पराग को खाना खिलाने का फैसला करते हैं। तभी वह देखते हैं कि आर्यन पहले ही पराग को खाना खिला रहा होता है। पराग आर्यन की कंपनी एंजॉय कर रहा होता है। प्रेम और राही उदास होते हैं। इधर अनुपमा राघव से बात करने के लिए आती है तो उसे राघव के माउथ ऑर्गन बजाने की आवाज़ आती है। राघव अनुपमा को देखते हैं और उसके पास जाता है। राघव अनुपमा को बताता है कि ईशानी ने किचन में सिगरेट छुपाया है। तभी अनुपमा यह जानकर चिंतित हो जाती है, लेकिन तभी राघव उसे बताता है कि यह कोई साधारण सिगरेट नहीं है। वह अनुपमा सिगरेट दिखाता है। वह देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ राही प्रेम से बात करती है। प्रेम कहता है कि उसे अच्छा लग रहा है कि आर्यन पराग की इतनी देखभाल कर रहा है। उसे अब अफसोस है कि उसने पहले पराग की कदर नहीं की। वह कहता है कि उसे जलन नहीं हो रही, लेकिन जब उसने पराग और आर्यन को साथ देखा तो कुछ महसूस जरूर हुआ। प्रेम कहता है कि आर्यन घर से दूर था और अब वह उसकी फीलिंग को समझता है। उसे आर्यन को थप्पड़ मारने का भी पछतावा है और वह मानता है कि आर्यन शायद ख्याति के त्याग को समझ नहीं पा रहा है। राही उसकी भावनाओं को समझाती है और दोनों साथ में कुछ खूबसूरत पल बिताने। दूसरे तरफ अनुपमा ईशानी को उसके सिगरेट के सेवन को लेकर टोकती है। वह उसके नुकसान समझाने लगती है। ईशानी कहती है कि उसे कोई लेक्चर नहीं सुनना। अनुपमा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ईशानी गुस्से में कहती है कि वह जो चाहेगी वही करेगी। अब वह उसको अपनी ज़िंदगी से दूर रखने को कहती है और अनुपमा उसे गुस्से में फटकारकर लगा देती है और कहती है कि यह ऐसा जहर है जो इंसान की सेहत के साथ उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है और इसलिए इसे रखना भी कानूनी जुर्म है। अगर पुलिस केस हो गया और तुम्हें जेल हो गई तो तूने सोचा है क्या होगा? तेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और बाहर निकलने पर तेरा भी वही हाल होगा जो आज राघव का है। यह ईशानी को बहुत पछताती है। ईशानी कहती है कि आज के ज़माने में सभी नशा करते हैं, लेकिन अनुपमा यह मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि तुम्हें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए जो नशा नहीं करते हैं। इसी बीच पाखी ईशानी पर गुस्सा होती है। ईशानी पाखी पर भड़क जाती है और कहती है कि पाखी ने हमेशा उसे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। उसे बचपन में पाखी ने कंट्रोल किया है। पाखी ने सिर्फ ईशानी से अपना स्वार्थ पूरा किया है, जबकि उसे माँ का प्यार अनुपमा से मिला है। वह कहती है कि वह इस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए नशा कर रही है और अब भले ही वह घर छोड़ सकती है, लेकिन वह नशा नहीं छोड़ सकती। ईशानी चली जाती है। सभी हैरान रह जाते हैं। बाबूजी इसका इल्ज़ाम पाखी पर डालते हैं। अनुपमा फैसला करती है कि अब वह ईशानी को प्यार से ही संभालेगी। पाखी दुखी होकर खुद को कोसने लगती है कि उसने बार बार अनुपमा को दर्द दिया। वह खुद को एक नाकाम बेटी और पत्नी और माँ मानती है। अनुपमा परी और अंश से कहती है कि वह ईशानी को संभाले। किंजल ईशानी के दर्द को समझाती है और अनुपमा अब ठान लेती है कि वह पता लगाए कि ईशानी को नशा कौन दे रहा है। यह
हर हाल में वह उसे इस रास्ते से वापस लाएगी। दूसरी तरफ राही किचन में होती है, तभी आर्यन वहां आता है और देखता है कि राही का फ़ोन आ रहा है, लेकिन वह सोच में डूबी होती है। आर्यन राही का फ़ोन उठाकर बात करने लगता है, तभी राही उसे रोकती है और कहती है कि ऐसे किसी का फ़ोन नहीं लेना चाहिए। आर्यन चुपके से पता कर लेता है कि सभी परिवार वाले उन्हें देख रहे होते हैं, तो वह नाटक करने लगता है और राही से माफ़ी मांगने लगता है। वह ऐसा देखता है कि जैसे उनसे बहुत बड़ी गलती कर दी है और राही ने उसे बहुत गलत बोल दिया हो। आर्यन राही के और पैर पड़ कर माफ़ी मांगने लगता है। राही उससे मना करती है, तभी सभी हैरान होते हैं। तभी प्रेम वहां पर आता है और राही प्रेम से बात है कि मुझे पता करना नहीं है कि इसने इतना बुरा क्यों लग गया। प्रेम आर्यन से कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। आर्यन कहता है गलतफहमी नहीं, बल्कि मुझसे ज़्यादा बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि मुझे परिवार के साथ रहने का सलीका नहीं आता। अगर मैं भी बचपन में इस परिवार में पला बड़ा होता तो मुझे भी परिवार के साथ रहने का तरीका पता होता। आर्यन कहता है कि उस औरत की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, उसकी वजह से मुझे अनाथों की तरह बचपन बिताना पड़ा है। माँ की ममता, पापा का प्यार, दादी का दुलार, इनमें से मुझे कुछ नहीं मिला और तुम दोनों की नज़रों में वह औरत महान है। मुझे पता है कि आज नहीं तो कल पापा भी उन्हें माफ़ करके इस घर में वापस ले आएंगे। इसी बीच गौतम सोचता है कि मैंने सोचा था कि यह चालाक है, लेकिन यह तो मेरे सोच से भी ज़्यादा आगे निकला है। आर्यन पराग से आसपास जाकर कहता है कि मुझे पता है कि आप अपनी पत्नी को बहुत मिस करते हैं। परागरही और प्रेम से कहता है कि तुम दोनों इस घर बच्चे हो, लेकिन आर्यन भी इस घर का बेटा है। इसके साथ पहले ही बहुत बुरा हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि इससे के साथ और कुछ बुरा हो। मैं आर्यन के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी या गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगा। मोटिवा कहती है कि देवर भाभी के रिश्ते में मजाक के साथ साथ लिहाज भी होता है। तभी आर्यन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, राही भाभी मुझे डांट सकती हैं, उनको पूरा हक है, लेकिन जब भाभी और भाई उस औरत को सपोर्ट करते हैं तब मेरा दिल दुखता है। मुझे लगता है कि इन दोनों को भी मेरी यही बात बुरी लगती होगी कि मैं खुद ख्याति जी को पसंद नहीं करता हूँ। पराग कहता है कि बाहर वालों की वजह से मेरे घर में झगड़े नहीं होने चाहिए। तभी प्रार्थना आर्यन से कहती है कि राही और प्रेम तुमसे बहुत बड़े हैं, तुम्हें ज़्यादा समझदार हैं, तो विश्वास करो और कि यह कभी कुछ गलत नहीं करेगा। माँ को खोने का दर्द और प्रेम अच्छी तरह समझते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में है। जो तुम्हें प्यार बचपन में नहीं मिला वह तो अब तुम पा सकते हो। तुम माँ को एक मौका दो तो तभी तुम यह समझ पाओगे कि हम सब ख्यातिमा को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं। आर्यन हैरान होता है। दूसरी तरफ राघव अनुपमा से बात करता है और ईशानी के बारे में पूछता है। अनुपमा बताती है कि ईशानी उसकी बात नहीं समझ रही है। राघव बताता है कि वह नशा करने वाला है और इसके बेचने वाले दोनों के बीच में रहा है, इसलिए वह जानता है कि उसको बेचने वाले किस तरह इमोशनल कमज़ोर लोगों को अपना नशा बनाते हैं। वह बताता है कि यह लोग पहले फ्री में नशा कराते थे और फिर लत लगने के पर अपनी मनचाही कीमत वसूल करते हैं। राघव अनुपमा को आगाह करता है कि जल्द से जल्द वह ईशानी को लत छुड़वा दे, वरना इस लत को छुड़ाना नामुमकिन हो जाएगा। अनुपमा परेशान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा ख्याति से कहती है कि वह डांस के जरिए अपना दर्द बाहर निकाले। अनुपमा और ख्याति डांस करती है। इसके बाद वह दोनों माही और आर्यन को बात करती हुई देखती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।